हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। आप सभी का कुश एंड लव चैनल पे स्वागत है। आज का जो टाइटल आपने पढ़ा है वो सही, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद एक्चुअली इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोवर की रिक्वेस्ट थी। उनके रिक्वेस्ट के अनुसार ही मैं वीडियो बना रही हूँ। उनकी रिक्वेस्ट थी, एक्चुअली उनका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ है और वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और संगी जॉब भी कर रहे हैं। तो उनको यही था कि ब्रेकअप मेरा हुआ है, क्या रीज़न था। मैं तो मीन्स इतना स्टडी भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, तो ऐसे सब बातें वो मुझे शेयर कर रहे थे। उन्होंने बोला कि प्लीज़ मैडम आप इसके ऊपर वीडियो भी ज़रूर बना दीजिए। तो मैं उनके रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे तो फर्स्ट ब्रेकअप, ये एक ब्रेकअप के बारे में बात की जाए तो ये सिचुएशन ऐसी होती है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पेन रहता है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है। ब्रेकअप जिनका भी होता है उनकी सिचुएशन पेनफुल, स्ट्रेसफुल, डिप्रेशन यही दिखाई जाती है, देखी ही जाती है सब तरफ। पता नहीं क्यों कि लोग आजकल ब्रेकअप हो जाता है तो इतना खुद को तकलीफ़ क्यों देते हैं। देखो, ब्रेकअप हुआ है ना, देखो पहले तो आप मुझे ये बताइए, ब्रेकअप हुआ है तो ये ब्रेकअप, जैसे आप लोगों में प्यार था और वो प्यार आप कौन से प्रकार का था, आज मैं उसी बारे में बात करने वाली हूँ। जैसे प्यार दो टाइप के बताऊँगी। जैसे एक फर्स्ट होता है सच्चा वाला प्यार, सेकंड होता है इन्फैचुएशन। जैसे बोलते हैं ना कि इन्फैचुएशन मीन्स सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्शन, किसी को देख के अच्छा लगना, या फिर किसी की बातें अच्छी लगना, किसी का गाना गुनगुनाना अच्छा लगना, ये सारी बातों से किसी को प्यार हो जाता है तो उसे बोला जाता है सिर्फ अट्रैक्शन। ऐसे अट्रैक्शन से किसी को प्यार होता है तो उनके में जो प्यार रहता है वो टेम्पररी प्यार रहता है। मीन्स उनका टाइम लिमिट जो रहता है ना, वो बहुत, उनका जो प्यार चलता है वो बहुत कम पीरियड तक चलता है, बहुत शॉर्ट पीरियड तक वो प्यार चलता है। उससे बोलते हैं इन्फ्रेचुएशन लव। और सच्चा वाला जो प्यार रहता है वो, उसमें जो प्यार करने वाले रहते हैं वो हर हद तक गुजर जाते हैं। जैसे उनको कोई भी कठिनाई आती है, उनके प्यार के बीच में कोई आने की कोशिश भी करता है तो भी वो उनकी परवाह नहीं करते हैं। वो उनके सच्चे प्यार के लिए वो अपने घर वालों से भी लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, या वो अपने सच्चे प्यार के लिए अपने घर वालों की तक मार खाते हैं। ये होता है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार इन द सेंस कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। जैसे सच्चे प्यार में अगर शादी भी हो जाती है ना तो वो लाइफ टाइम तक अपना एक दूसरे का साथ निभाने के लिए खड़े रहते हैं, हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देते हैं। और वही बात करो इन्फैचुएशन की, जो अट्रैक्शन वाले जो शादियां रहती है, सिर्फ अट्रैक्शन हुआ, प्यार हुआ और शादी हो गई, वो मिनिमम 4 से 5 साल तक ही चलती है। इससे ज़्यादा ये दोनों के बीच में अब एक दूसरे के बीच में ईगो बीच में आ जाते हैं। इसकी वजह से इनकी शादियां कंटिन्यू नहीं होती हैं, मिनिमम 4-5 साल तक वो चलती है। ये होती है अट्रैक्शन वाली लव, जो अट्रैक्शन से ही सिर्फ प्यार होता है, प्यार के बाद वो शादी हो जाती है। ये टेम्परेरी पीरियड तक होता है। और जो सच्चा प्यार होता है वो लाइफ टाइम तक आपको साथ देने वाला वो प्यार होता है। तो फ्रेंड, आपका जो ब्रेकअप हुआ है ना, वो सिर्फ अट्रैक्शन वाला ही था, वो इन्फैचुएशन वाला ही प्यार था आपका। ये आपको फर्स्ट एग्री करना होगा। ये जो आपका प्यार हुआ था वो सिर्फ आपके, या तो आपके दिखने के ऊपर होगा, या तो फिर आपकी कमाई के ऊपर होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं उसकी वजह से वो आपसे प्यार करती होगी। ब्रेकअप हुआ है, पता है आपके लिए वो सिचुएशन थोड़ी कठिन है, पेनफुल है, मैं वो चीज़ के लिए डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट आपको इससे मूव ऑन करना होगा। क्योंकि वो जो आपका प्यार था वो टेम्पररी था, अट्रैक्शन वाला था। ये चीज़ आपको पहले तो एग्री करनी होगी। उसने ब्रेकअप किया है इसलिए खुद को तकलीफ़ दे रहे हो, खुद को डिप्रेशन में डाल रहे हो,
खुद को स्ट्रेस में रख रहे हो दिन भर, और आपको देख देख के आपके घर वाले और परेशान हो जा रहे हैं। ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके घर पे आपके मम्मी पापा जो भी हैं, आपको देख देख के, आपकी हालत ऐसे देख देख के खुद की भी तबीयत ख़राब कर लेंगे, तो इसका कोई मतलब है क्या? आप बताइए ये चीज़ को लेकर कि आपकी वजह से आप अपने माता पिता को भी ब्रेकअप वाला जो आपका पेन है, स्ट्रेस है, वो आप अपने माता पिता को भी दे रहे हो। ये चीज़ का ध्यान रखें। आपने जो सच्चे प्यार करते हैं, सच्चे प्यार में अपने माता पिता भी आते हैं। माता पिता का प्यार ये अलग होता है। हाँ, जो आपको हुआ है उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है दोनों के बीच में, बट आपको अभी ब्रेकअप हुआ है तो आपको आपके जो घर पे अपने माँ बाप जो दिल से प्यार कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखें कि आपके वजह से उनकी भी तबीयत ख़राब नहीं हो। तो आपको इससे मूव ऑन करना होगा। मूव ऑन करने के लिए आपको ये बातों का ध्यान रखना होगा कि वो सिचुएशन से निकलने के लिए खुद को, अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप स्टडी भी कर रहे हो, वर्किंग भी कर रहे हो, तो मोस्टली सवेरे से आपका इवनिंग तक आपका टाइम तो वैसे ही बिज़ी है। और रही शाम की बात, जैसे शाम से अब अगर आप फ्री हो जाते हो तो आप अपने आप को बिज़ी रखना चालू करिए। जैसे अगर आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर आप जिम करना चाहते हो, या फिर आप मूवी देखना पसंद करते हो, तो ऐसे आपको बिज़ी कर दीजिए कि ऐसे कामों से कि आपकी जो भी ये ब्रेकअप वाली बातें, जैसे पुरानी बातें जो जब भी एक दूसरे से मिलते थे तभी क्या सिचुएशन थी, या फिर कैसी बातें होती थी, ये सारी बातें याद करके खुद को फिर से वो चीज़ में, फिर से वो ही बातों में, अपने दिमाग में वही सब चलना ना चाहिए। इस वजह से अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो, ये सिचुएशन है, ब्रेकअप हुआ है, मिनिमम आपको 6 महीने या साल भर, किसी किसी को तो सालों लग जाते हैं ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ वन साइड लव रहता है। उससे सामने वाला तो बस मतलब के लिए या फिर अट्रैक्शन के हिसाब से आप बात कर सकते हो। वो अपना काम निकल गया, वो हो गया ब्रेकअप, ऐसे वाला। तो अपने आप को बिज़ी रखें, अपने घर पे भी अपने माता पिता का ध्यान रखिए। आपकी वजह से उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो, वो चीज़ का ध्यान रखें। देखो, डिप्रेशन से ना सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ ख़राब होती है और कुछ भी नहीं होता है। और अपनी हेल्थ ख़राब इन द सेंस अपने घर वाले ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये भी बताऊंगी कि आप ये भी चीज़ का ध्यान रखें कि आप में शायद ब्रेकअप भी हुआ है तो शायद आप में कोई कमी रहेगी, या फिर ऐसी कोई बातें रहती ना, जैसे आप कमा नहीं रहे हो अच्छे से, या फिर आपका ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसके वजह से भी ब्रेकअप हो जाते हैं। तो वो चीज़ों को ऊपर आपको काम करना है, वो चीज़ को ध्यान में रख के आपको उसके ऊपर ज़्यादा काम करना है कि आगे हमें दिक्कत नहीं हो। देखो, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर आप में कोई कमी रहेगी, जैसे कमाई को लेकर हो गया, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिस रिलेटेड ब्रेकअप भी हो जाते हैं, तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारे अंदर कोई कमी है, या फिर हम उसके ऊपर अगर काम भी करें तो हमें आगे जाके दिक्कत ना हो। ये दुनिया में हर कोई परफेक्ट नहीं है, किसी ना किसी में कमियां है ही है। वो आप बात करो तो कोई कमाता कम है, किसी की एजुकेशन कम है, कोई दिखता कम है, कोई काला ज़्यादा दिखता है, तो हर एक में कमियां हैं। तो ये चीज़ को लेकर ना डिप्रेस नहीं होना है कि बाबा मेरे ये कमी थी, इस वजह से ये सब हो गया। तो उस पर हमें काम करना है। आप काम करोगे तो ज़रूर आपको उसमें सफलता मिलेगी और आप अच्छे से आगे ग्रो कर पाओगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, आप मेरे फॉलोवर, इंस्टाग्राम पे जो फॉलोवर हैं उनको प्लीज़ सजेस्ट करिए। अगर मेरी कोई बातें यहाँ पे कम की हो मैंने, जैसे यार कोई बातें उनको बोलना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ आप उनको कमेंट्स द्वारा उनको सजेस्ट कर सकते हो। कमेंट्स में ज़रूर उनको सपोर्ट कीजिए। ये जो फॉलोवर हैं उनको कौन से ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और हाँ, मैंने ऐसी कौन सी बातें उनको गाइड नहीं की है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। उनको ज़रूर हेल्प हो जाएगा, वो कमेंट्स पढ़ के खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी ये चैनल पे न्यू है उन्होंने प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद।
और हाँ, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।